मेरे गांव की सरदारी, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मातर शक्तियां, सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आज एक ऐसे ऐतिहासिक गांव के अंदर खड़े हैं जिस गांव के चर्चे विदेशों तक थे और आज भी हैं, लेकिन हमारे अपने जो बच्चे हैं वह धरातल तक ना जुड़ने के कारण अपने गांव के इतिहास न भूल गए। ऐसे गांव के प्रांगण में खड़े हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, भारत देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किंग कॉन्ग की और अपने दारा सिंह की जो कुश्ती करवाई थी उसके लिए ऐतिहासिक गांव भटगाम ही चुना था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस गांव को चुना गया। शायद इस मिट्टी में कोई ना कोई खास बात जरूर हो। और हमारे यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग होया करते, वो जुबान के इतने बड़े धनी होया करते, जान चली जाओ जुबान दे दी उस काम ने पूरा करया करते। एक हमारे चौधरी साहब थे, आप सबने तो बेरा होगा, आपसे ज्यादा तो कौन जाना है, शेर सिंह जी। दिल्ली घूमने जा रहे थे, वहां के जो धीरज पहाड़ी थे उन्होंने अहंकार की बात कर दी थी। अपने चौधरी साहब बोले ओका भर ले भाई, ओका प्या दे। दो के रहे थे कुण में धीरज पहाड़ी के दिल्ली, उन्होंने एक ओका भरवा दिया। चौधरी साहब ने न्यू बुझ ली यो तो चांदी का ओका दूसरा तरह यो किस्ती है। उन्होंने अहंकार में आके ये कह दी यो पीने की तेरी औकात ना है, इसने पी ले। रागीर है चाल का रहा है, इसमें तान बजा ले। बोले क्यों भाई, औकात क्यों नहीं, औकात तो बता। अरे बोले जब तक कह दी ओका नलन लाग रहा नहीं न पी ले। अपने चौधरी साहब पीएड के नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था। उनका जवाब ये था, बोला भाई औकात का तो फिर जब मेरा पट कहते तू अपनी छोरी मारे ब्याह दे और ना तुम्हारी छोरी तू ले ले, कह रिश्ता दे दे, कह रिश्ता ले ले। अहंकार मांगे धीरज पाली ने कह दी रिश्ता ले बोला ले वह है ना, हम तैयारी करा। हाँ, जितनी तेरी ताकत हो, जितनी बड़ी तेरी दिल्ली हो, उतनी बड़ी बारात लेकर आइए। हम दिखाओगे हमारी औकात के है और तेरी औकात के है। चौधरी साहब ने आके गांव गवांडा में बेरा करवाया, पंचायत करी। बिला भाई इज्जत की बात है, यह बात आ रही 1932 के आसपास की ये बातें हैं। तैयारी करो भाई, दिल्ली आया तर औकात दिखाओगे हमारी औकात के है। बड़ा बोल मार रहा, क्या उस बोल का जवाब देना है। अपने घर से यहां से भटगांव से ब्राह्मण और नाई जब रिश्ता जो पक्का करके जाते हैं बेरा पहुंचान, ब्याह लेकर गए। ओट पोटली में सरसम की, उस पोटली ने ठाठी ठोक रहे थे और वह पोटली धीरज पहाड़ी के बाहर मारी भगा गए। बोला चौधरी साहब का यो आदेश, जितने में सरसम के ताने हैं ना, इतनी ये बड़ी बारात लेकर आई है। बारात का आखिरी आदमी दिल्ली में और पहला आदमी भटगाम पहुंच ले, इतनी लंबी बारात होनी चाहिए ना। चौधरी साहब ने कह रखी साट्या काटूंगा। यो बेरा जब पहुंचा, उन्होंने बारात तैयार करी, दुल्हन की तरह भटगाम को सजाया गया। जहां से सोनीपत का रास्ता अपने तक शुरू होता है, जगह जगह मिठाइया की स्टॉल लगाई गई। हाथी घोड़ा में बारात आया करती, उनके लिए खेड़ खदवाई और उनके अंदर घी भरया गया, गुड़ भरया गया। चौधरी साहब नाड़े तले का 12 किलोमीटर तक घोषणा करती, भाई हाथी घोड़े जो आवेंगे, अगर कोई हाथी किसी के खेत में बढ़ कहीं खान लग जा, उल्टा नहीं हटाना, रुपये चौधरी साहब बाद में अपने आप दे देगा। यहां से वहां तक की जो व्यवस्था करी गई, धीरज पहाड़ी ने भी सोचा इज्जत का सवाल है, बारात भारा लेकर चलिए। खूब भारा बारात लेकर आया। बारात लेकर जब अड़ाड़ लग रहा था, रास्ते में भूखे नंगे जो भी रोड पर घूमते दिखे थे, उनने भी कहा चलो रे बारात में लेकर चलूंगा। और जब गांव के अंदर एंट्री हुई ढोल नगाड़ों के साथ,
ये बताते हैं जहां जहां से बारात जाओ थी वहां के सिक्के चांदी न्यू अपने आप लाइन बनाते जाते, इतने सिक्के उछाले गए थे, इतनी चांदी उछाली गई थी। और उस बारात का जो मान सम्मान किया पूरे विश्व के अंदर इतिहास लिखा गया है। अंबानी अडानी राज कितने भी बड़े बन रहे हो, हमारे चौधरी साहब की रीस वे भी नहीं कर पाएंगे। ये थे हमारे पूर्वज। उनका कहना यह था जिंदगी चाहे 2.5 दिन की हो, सिर उठा के जीना चाहिए, सिर झुका के नहीं। आज इस गांव के प्रांगण में पहुंच गए, हमारे मत अपने आप पे एनर्जी आ जाए, अपने आप पे जुनून आ जाए। तो आप सबसे आपका बेटा एक आशीर्वाद लेने आया है, और वो आशीर्वाद जब दियो जब थारे बालक के काम धामा मतम में कोई दम खम लगे। चुनाव आ गया है, सभी को पता है चुनाव का 1 महीना रह गया। 1 महीने के अंदर चुनाव होना, सभी पार्टियों के नेता मंत्री आप लोगों के बीच में आएंगे, वोट की अपील करेंगे, सभी का ये अधिकार है। आपका बेटा भी आपके लिए आपके बीच में आके वोटा की अपील करने आया है। लेकिन लोग ये कहा करें हमने चुनाव जिता दियो जी, वोट दे दियो जी, थारा भला कराएंगे। नेता मंत्री कहते थारा बालक यो कोई ना कहता, थारा बालक ने कहा है पहले अपने बालक के काम देखो और जय काम में दम हो, अगली बात जब कराएंगे। मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब में कोई भजन गीत संगीत नहीं लिख रखे, इसमें मेरे करे और काम लिख रखे हैं। इनमें के 3-4 काम आप लोगों को बताता हूं। जब सारे काम बताने लग गया तो मेरे हिसाब से तड़का हो जाएगा, मैं बताने नहीं पाऊंगा। सबसे पहले लगभग आपके बेटे आपके बच्चे ने 1000 से ज्यादा तो वे बेटी ब्याह थी जिनके बाप और मां जिंदा नहीं थे। 150 से ज्यादा उन बहनों के बात भर दिए जिनका पाटड़े पर से डरती भाई तक जिंदा नहीं है। और मेरे भाग हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं, भटगाम में भी शायद मैंने 1-2 मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके गांव में। दूसरी बात, जिस वक्त यो कोरोना काल था, नेता मंत्री अपने घर में नौकरे थे, उस टाइम पर थारे बालक ने मौत की परवाह करे बिना जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब मजदूर दलित जिनकी दिहाड़ी रुक गई थी, ऐसे लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था। 5 लाख 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा लिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। सारे कामा की डिटेल इस किताब के अंदर लिख है कि आप पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं। जब आपके गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर आप अपने काम गणवाओ या न्यूका हमना बनाइयो जी, मैं तो आप लोग एक बात कहूं, मेरिया पहला किताब पढ़ लियो जी, थारा बालक घर तो वादा करे है, सारे ने इकट्ठे कर लियो, जब मेरे तात वाद काम भी सारे करे पाजा, थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा ये वादा। अगर थारे बालक ने बिना कमा बने, बिना किसी पद, बिना किसी पावर के उनसे डबल काम कर रखे हैं, तो मेरे साथ तो वोटर सपोर्ट देने का आप लोगों का अधिकार है। आपके गांव में विधायक साहब ने लंबे टाइम से 28 साल से पहली बार भी नीम टेकी होगी 2-3 चौपाला की, जिसमें तो शायद एक तो दाने चौपाला हुए है, एक बैरागी चौपाला हुए है, एक प्रजापता की चौपाला हुए है। मेरे हिसाब से नीम टेकी होगी, आज की बड़ी नहीं होगी। आपके गांव में 250 से ज्यादा गरीबे हैं जो पानी के अंदर डूबे रहे हैं, गंदा पानी भरा रहे हैं। इन गंदे पानिया के कारण हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, उनके बीमारी हो है। इस पानी के कारण आपके जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनके बीमारी हो है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप नेता मंत्री चुनते किस लिए हो? काम करवाने के लिए ना। मैं थारे बीच में वादा करूं, थारा छोरा जुबान का ये पक्का है, आज की जुबान की कीमत रही है। अगर थारा बेटा विधानसभा में चुन के जाता है, जो नेता मंत्री 5 साल में काम करे, ये काम थारे बीच में बैठ के 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा। लगभग अपनी विधानसभा में 62 काम पड़े हैं। 62 कामा के अंदर 5 साल के अंदर जो मैंने सैलरी मिल लेगी, तनख्वाह मिल लेगी, वे 60 तनख्वाह मिल लेगी।
थारा बेटा थारे बीच में खड़ा होकर वादा करे है 2 तनख्वाह अपने धोरे तो मैं लागा पूरी 62 करके 62 कामा में वे भी बाज दूंगा 1 रुपया नहीं चाहता सरकार का। सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहता हूं। उस काम के लिए आप लोगों का इनाम मांगना आया हूं। वो इनाम है सिर्फ और सिर्फ आपका साथ और आपकी वोट चाहिए। ये जितनी मेरी मातृ शक्तियां हैं, जितनी मेरी माताएं बहन हैं, स्पेशली आप लोगों के सम्मान के लिए, आप लोगों की जो बहन बेटियों के लिए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं भी जरूरत पड़ी है, मेरी बहनों सब तो पहले मैं खड़ा रहा हूं। नुका आकर बिना मांगी बेटी ने कोई नहीं पूछा रहे, बिना मांगी 1000 से ज्यादा बेटी ब्याह दी किसी न किसी की बहन बेटी जरूर थी। आज जोड़ कर थारे देख कर गुजारिश है थार सारा है, मैं ना तो मेरा नाम देखो ना मेरी पार्टी देखो, टिकट मिल लगी नहीं मिल लगी ये चीज मायने नहीं रखती, कम से कम मेरा काम देखो और उस काम का इनाम दो। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के आपके चरणों में समा चाहता हूं। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद है। और साथ में अमन सहरावत ओलंपियन जिसका गोल्ड मेडल आया है, उस भाई का स्वागत होने लग रहा है। यार ये तो लगभग 170 किलोमीटर दूर उसका गांव है, मना गांव में पहुंचना है। आप लोगों से इजाजत चाहता हूं ताकि मैं वहां समय पर पहुंच सकूं। सभी को राम राम, जय हिंद।